नमस्कार साथियों, सरस्वती आईटीआई में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। प्रत्येक चीजों को ध्यान पूर्वक और बारीकियों से आप लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। एक एक टॉपिक पर हमारा बहुत ही फोकस किया जा रहा है और खासकर पढ़ाया जा रहा है कि जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको कहीं परेशानी ना हो। इसी तरह आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और जिस तरीके से आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं, हमें उम्मीद है और भी आगे हमें इसी तरह आपका प्यार बरकरार रहेगा। हमारे तरफ से जितने भी कोशिश किया जाएगा और जितने भी प्रयास किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है कि आप लोगों का भविष्य जो है वो सुनहरा हो। हम भगवान से और ये जो नवरात्र जो चल रहा है देवी माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जितने भी लोग मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और जो ऑफलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं, जो मन से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी सफलता जरूर दिलाएं। ये नवरात्रि का समय देवी माँ आप पे कृपा करें, आपका भी संघर्ष का दिन खत्म हो, अच्छा दिनों की शुरुआत हो। चलिए आज जो है हम लोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का। आप जब देखते हैं टीवी में, रेडियो में, जब छोटे छोटे प्रतिरोध लगाए जाते हैं, रेजिस्टेंस लगाया जाता है, उसमें क्या होता है, उसके मानों को पूछा जाता है कि 1 किलो ओम का है, 2 किलो ओम का है या 3 किलो ओम का है। छोटे छोटे इक्विपमेंट में ये लगाए जाते हैं। तो उसमें आप कैसे पता करेंगे कि ये रेजिस्टेंस का मान्य क्या है, इसे किस तरीके से हम जानेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस कहां पर लगेगा। अगर मान लीजिए कह दिया कि नहीं यहाँ पर 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस कौन सा है। इसलिए रेजिस्टेंसों को जानने के लिए कलर कोडिंग बनाया गया। कलर कोड से आप पहचान पाएंगे कि ये रेजिस्टेंस का मान्य क्या है, इसका वैल्यू क्या है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, उसके किस तरह से निकाला जाता है, उससे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, इसके प्रत्येक बैंडों को हम लोग पढ़ेंगे, एक भी बैंड आपको छोड़ेंगे नहीं। आज ये पूरी वीडियो में आप लोग एक ए से जेड तक पूरी बैंडों को आप लोग जितने से एग्जाम में आता है क्वेश्चन, सारे बैंडों को अच्छे से आप लोग पढ़कर जाएंगे और हमें उम्मीद है कि आप सीख कर जाएंगे। आइए अब चलते हैं कलर कोडिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर जो होता है वो अधिकतर जो दो टाइप का होता है, एक बैंड टाइप होता है और एक बॉडी टाइप होता है। तो पहले आप लोग को बताते हैं बैंड टाइप। बैंड टाइप में क्या होता है, मान लीजिए कि ये रजिस्टर दे दिया है, यहां आप लोग फिगर में भी आप लोग देख लीजिए ये रजिस्टर है और इस रजिस्टर पर ये देख लीजिए कलर कोड दिया गया है कि ब्लैक, ब्लू, इस तरीके से रेड, इस तरह से कलर कोडिंग किया गया है। कलर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इस फिगर में, तो आप लोग देख लीजिए यहां फिगर लगाया हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि किस तरह से बैंड टाइप होता है। देखिए बैंड टाइप में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि 4 कलर होता है, 4 यहाँ पट्टी होता है। पट्टी कितना होता है, 4 होता है, या कभी कभी 3 भी देता है, सिर्फ 3 दे देता है। ये आप लोग को आगे बताते हैं। देखिए ये जो पहला पट्टी होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट डिजिट, इसको पहला पट्टी को बोलते हैं फर्स्ट डिजिट, दूसरे पट्टी को बोलते हैं सेकेंड डिजिट, थर्ड को बोलते हैं गुणांक, ये जो चौथा पट्टी आपको दिखाई दे रहा है ये होता है सहनशीलता, यानी सहनशीलता कहने का मतलब टॉलरेंस। फिर से आप लोग समझ लीजिए, समझ में आ रहा है। बैंड टाइप में यहां फिगर आप लोग देख लीजिए, इसमें 3 भी हो सकता है या 4, चौथा भी दे सकता है। कभी कभी अगर कलर नहीं दे, ये चौथा नहीं दे, इसका मतलब है नो कलर। तो आगे बताएंगे कि नो कलर का मान कितना होता है, टॉलरेंस का मान कितना होता है। तो देखिए इसमें ये दिया हुआ है 4 गो पट्टी है, 4 पट्टी का फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, तीसरा जो होता है ये गुणांक का मल्टीप्लायर होता है, चौथा को बोलते हैं सहनशीलता यानी टॉलरेंस।
टॉलरेंस कहने का मतलब होता है माइनस प्लस। अब मान लीजिए दे दिया माइनस प्लस 5%, इसका कहने का मतलब क्या है? यही है सहनशीलता, माइनस प्लस 5%, यानी इसे 5% ऊपर भी जा सकता है और 5% नीचे भी आ सकता है। कहने का मतलब यह है कि मान लिया जाए कि आप कोई वजन लेके चल रहे हैं, आपका जो है शक्ति जो है उठाने का 50 केजी है कि 50 केजी आप उठा सकते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, माइनस प्लस 45%। कहने का मेरा मतलब यह है कि आप जो है 45 से 5 किलो अधिक भी उठा सकते हैं, 5 किलो कम भी उठा सकते हैं। तो माइनस प्लस कहने का टॉलरेंस का मतलब यह है कि 5% अधिक भी और 5% कम भी, यही होता है टॉलरेंस। ठीक है, तो यहां यह होता है सहनशीलता। ठीक है, कभी कभी सहनशीलता अगर नहीं दिया तो समझ लीजिए कि ये नो कलर है, यानी इसमें टॉलरेंस का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो टॉलरेंस का मान नहीं दिया, वो भी आगे बताएंगे किस तरह से निकाला जाएगा। तो पहला होता है फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, गुणांक यानी मल्टीप्लायर, और टॉलरेंस यानी सहनशीलता। यह होता है बैंड टाइप। अब बात करते हैं बॉडी टाइप। बॉडी टाइप में क्या होता है कि ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है बॉडी टाइप। बॉडी टाइप में ये इसको बोलते हैं फर्स्ट डिजिट। ये जो बिंदी आप लोग देख रहे हैं एक बिंदी टाइप का, इसको बोलते हैं गुणांक या मल्टीप्लायर। ये जो आप एक देख रहे हैं ये वर्ग की तरह जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं सहनशीलता। ये क्या है? सहनशीलता यानी टॉलरेंस। और ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेकेंड डिजिट। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ये फिगर दे देता है और फिगर देकर ये पूछता है कि ये बिंदी का इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुणांक, इसको बोलते हैं सहनशीलता। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। ये बैंड टाइप, बॉडी टाइप। ठीक है, लेकिन हम लोग का अधिकतर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है बैंड टाइप से। ठीक है, ये बॉडी टाइप से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है बैंड टाइप से। ठीक है, तो अब बैंड टाइप के बारे में जानते हैं। देखिए, आज हम लोग सारे बैंडों के बारे में पढ़ेंगे, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड, सब बैंडों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 4 बैंड तो हम बता दिए कि पहला जो अक्षर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट डिजिट, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट डिजिट। दूसरे को बोलेंगे सेकेंड डिजिट, यहां देखिए इसको बोलेंगे फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट। दूसरे को बोलेंगे सेकेंड डिजिट। ठीक है, तीसरा जो होता है ये मल्टीप्लायर या गुणांक होता है, गुणांक। चौथा जो होता है इसको बोलते हैं सहनशीलता, सहनशीलता, या चौथा को बोलते हैं सहनशीलता या टॉलरेंस। ठीक है, ये होता है 4 बैंड। ठीक है, जिसमें 3 कलर दिया रहेगा, 4 कलर दिया रहेगा, 4 गो पट्टी रहेगा, कलर का रंग रहेगा। यहां फिगर में आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए ये तो 4 बैंड का है। 4 बैंड में क्या होता है कि 2 डिजिट जो होता है सेम के सेम रखा जाता है, तीसरे से गुणा किया जाता है, और चौथा जो है सहनशीलता। कभी कभी इसमें सहनशीलता नहीं भी देता है, हम इसमें बताए आप लोगों को। लेकिन पांचवें में देखिए एक है 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिजिट। यहां फिगर में भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए एक बार, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिजिट, इसको बोलते हैं सेकेंड डिजिट, इसको बोलते हैं थर्ड डिजिट। आइए जो चौथा होता है ये होता है गुणांक, और पांचवा जो होता है ये होता है टॉलरेंस या सहनशीलता। समझ में आया? पांचवा में ये 3 डिजिट सेम के सेम रख दिया जाता है, चौथा जो होता है गुणांक होता है, और पांचवा जो होता है सहनशीलता। इधर से आप लोग चलिएगा, इधर से तो सहनशीलता देखिए
इसमें चौथा बैंड में सहनशीलता, मल्टीप्लायर यानी गुणांक, सेकेंड डिजिट, ठीक है, इसके बाद फर्स्ट डिजिट। लेकिन इसमें आइएगा तो सबसे लास्ट से चलिए, लास्ट ले यहां से स्टार्ट कीजिए, सहनशीलता, गुणांक, ठीक है, थर्ड डिजिट, सेकेंड डिजिट, तीन, यानी 3 गो डिजिट होगा और चौथा जो होगा गुणांक होगा और पांचवा जो होगा सहनशीलता। लेकिन अगर ये 6 बैंड 6 पट्टी का दे दिया तो इसमें क्या होगा? अगर 6 पट्टी दे दिया तो मान लिया जाए कि ये तो क्या होता है कि सेम के सेम, यानी इसका भी जो है 3 डिजिट, इधर से चलिए देखिए, यहां से चलिए तो ये हो गया आपका सहनशीलता यानी टॉलरेंस। चौथा जो हो गया ये हो गया आपका गुणांक, चौथा ये मान लीजिए कि सहनशीलता, सहनशीलता, ये जो हो गया आपका गुणांक, गुणांक, तीन डिजिट इसमें भी सेम के सेम रहेगा, 1 यानी फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट या थर्ड डिजिट, ये सेम के सेम रहेगा। तो ये छठा क्या है? समझ में आया? ये छठा क्या है? ये जो है ये छठा क्या है? छठा जो लिख लीजिए, तापमान को दर्शाता है, दर्शाता है। छठा क्या है? तापमान को दर्शाता है। ये छठा जो है कभी कभी ये फिगर देकर पूछ लिया जाता है कि ये छठा क्या है, ये किस चीज को बताता है? तो ये बताता है तापमान को बताता है। समझ में आया कि फिर से समझाएं एक बार? समझ में आया कि फिर एक बार बताएं? देख लीजिए एकदम ध्यान से। पहला क्या बताया? इसमें क्या होता है कि इसमें फर्स्ट डिजिट होता है, सेकेंड डिजिट, चौथा में गुणांक होता है, पांचवा में सहनशीलता होता है। 4 गो इसमें पट्टी का रंग दिया है, तो इधर से स्टार्ट करेंगे, सहनशीलता, गुणांक, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट। इसमें क्या हो जाता है कि लास्ट वाला भी पांच गो पट्टी का रंग दिया है। कितना दिया है? 5 गो पट्टी का रंग। तो लास्ट वाला क्या है? सहनशीलता, चौथा गुणांक, और 3 गो इसमें डिजिट होता है, 1 2 3 थर्ड, यानी 3 गो इसमें डिजिट लिया जाता है। लेकिन इसमें भी क्या होता है? पांचवा में के जैसा ही होता है। इसमें जो होता है पांचवा जो पट्टी होता है सहनशीलता होता है, चौथा को यहां तक तो सेम सेम होता है। इसमें भी 5, इसमें भी 5, यानी ये 1 2 3 4 5 6, इसमें 5 गो तो ये तो सेम होता है। इसको सहनशीलता, इसको गुणांक, ये 3 डिजिट सेम सेम होता है। लेकिन ये छठा किस चीज को दर्शाता है? तो तापमान को दर्शाता है। समझ में आया? आगे बढ़े। अब इतना तो समझ में आ गया ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 बैंड का हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, इसी से आपका क्वेश्चन आता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैंड टाइप से ही हम लोग को पूछा जाता है। तो जो पूछा जाता है वही हम लोग पढ़ेंगे। ये बाकी सारा चीज आप लोग को हम बता दिए, ठीक है। ये कभी कभी पूछा जाता है, 6 बैंड पट्टी का नाम दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि छठा पट्टी ये किस चीज को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है तापमान को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें जानते हैं आगे क्या होता है। बैंड आपको सारा चीज बता दिए। आगे देखिए, ये जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज अगर आप याद हो गया तो आपको कलर कोड से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अभी है नहीं, बहुत सिंपल है और इसको बताते हैं किस तरह से याद किया जाता है, ठीक है। आप लोग सबसे पहले देखिए, इसको याद रखने का एक फॉर्मूला है, रोए बी, बी डबल बी है, रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। देखिए इससे क्या होता है कि बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, फर्स्ट में क्या आएगा? ब्लैक, ठीक है। यहां देखिए, यहां भी बी है, यहां भी बी है, ठीक है। यहां भी बी है, यहां भी बी है, ब्रिटेन में भी बी है, ठीक है। ब्रिटेन में क्या है? बी है। तो कौन सा बी पहले आएगा? तो जिसमें लेटर की संख्या अगर ज्यादा रहेगा वो पहले और जिसमें कम रहेगा वो बाद में। जैसे
ब्राउन, तो इसमें देखिए 5 गो लेटर है, 5 लेटर है, ठीक है, तो 5 लेटर है। और इसमें देखिए बी से ब्लू, तो इसमें कितना BLU यानी 4 है, और इसमें क्या है 5 गो। तो जो बड़ा अंक होगा, जो बड़ा लेटर होगा, ब्राउन में कितना लेटर है BROWN, ब्राउन 5 लेटर, तो जो बड़ा रहेगा वो पहले आएगा, जो छोटा रहेगा वो बाद में, ठीक है। तो यहां से बी से स्टार्ट करते हैं, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से यानी रोय, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ग्रेट यानी ग्रेट, जी से ग्रीन, ठीक है, बी से ब्रिटेन से ब्लू, बी से वायलेट, गुड से ग्रे, और वाइट से व्हाइट, ठीक है, व्हाइट से व्हाइट। यहाँ व्हाइट का स्पेलिंग आप लोग यहाँ पर ये हुआ है WHIT होगा, व्हाइट, ठीक है। तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये तो समझ में आ रहा है ना, ये वो बीबी रॉय थे, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी से ब्लैक, जो बी अगर बड़ा रहेगा वो पहले, जिसका लेटर अधिक रहेगा वो पहले, जैसे ब्राउन का 5 लेटर है, BROWN 5 लेटर आ रहा है। अब ब्लू में क्या आ रहा है, ब्लू में 4 लेटर आ रहा है, तो जो बड़ा रहेगा वो पहले, जो छोटा रहेगा बाद में, ठीक है। अब इसमें एक यहाँ ग्रेट, ये भी आ रहा है ग्रेट, यहाँ भी है गुड, यहाँ भी है, तो कौन सा बाद में, तो देखिए ग्रीन में कितना लेटर है 5 लेटर है, ग्रे में कितना है 4 लेटर है, तो जो बड़ा रहेगा वो पहले, जो छोटा रहेगा वो बाद में लेंगे, ठीक है। तो देखिए बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ग्रेट यानी जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वेरी से वायलेट, गुड से ग्रे, वाइट से व्हाइट। अब देखिए काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, अस्लेटी यानी ग्रे मतलब अस्लेटी या धूसर रंग होता है, और व्हाइट मतलब सफेद, ठीक है। ये आपका कलर का हम नाम डाल दिए हैं, यहां आप लोग भी बनाइएगा, जब यहां से बना लीजिएगा, ये एक ऐसे करके एक बना लीजिएगा, जिसे कि आप जब पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कलर का हम नाम डाल दिए हैं, ये समझाने के लिए आप लोग को लिख दिए हैं कि याद रखने में कोई, देखिए ब्लैक से स्टार्ट होगा, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, अस्लेटी, सफेद, तो ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कलर नेम डाल दिए हैं, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, मल्टीप्लायर यानी गुणांक, टॉलरेंस यानी सहनशीलता, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, पहले में क्या है, ब्लैक मतलब काला, काला का फर्स्ट डिजिट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, सेकेंड डिजिट 0, थर्ड डिजिट भी 0 होता है, और इसका मल्टीप्लायर 10 के पावर 0, मतलब 10 का अगर पावर 0 होगा तो क्या होगा, मतलब 1, ठीक है। इसका टॉलरेंस जो है नहीं होता है। अब देखिए यहां पर दे दिया भूरा, भूरा का डिजिट होता है, फर्स्ट डिजिट 1, सेकेंड भी 1, थर्ड भी 1, 10 के पावर 1। यहां जो फर्स्ट डिजिट रहेगा, सेकेंड डिजिट रहेगा, वहीं यहां भी रहेगा, तो 10 के पावर, ये 10 के घात में जाएगा पावर में, तो पावर 10 के पावर 1 मतलब 10। इसका टॉलरेंस कितना, माइनस प्लस 1%। रेड दे दिया इसका 2, रेड का होता है 2, फर्स्ट डिजिट इसका 2 होता है, सेकेंड डिजिट जो होता है वो भी 2 होता है, थर्ड 2, सेकेंड यानी मल्टीप्लायर 10 के पावर 2 यानी 100 ओम, 10 के पावर अगर 2 करेंगे तो 10 गुणे 10 यानी 100 ओम। टॉलरेंस कितना है, माइनस प्लस 2%। आगे बढ़िए, नारंगी, नारंगी का कितना होता है, 3, फर्स्ट डिजिट भी 3, सेकेंड 3, थर्ड 3, 10 के पावर 3, तो 10 के पावर अगर 3 करेंगे 1000 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 किलो ओम, 10 के पावर 3 यानी 1000, 1000 ओम होगा,
तो इसको लिख सकते हैं 1 किलो ओम। ठीक है। अब यहाँ ये पीला, इसका भी 4 होता है, 4 होता है, फर्स्ट डिजिट 4, सेकेंड 4, 10 के पावर 4 यानी 10 के पावर इसका 4 होता है। अब आइए ग्रीन, हरा, हरा क्या होता है 10, इसका फर्स्ट डिजिट भी 5 होता है, सेकेंड भी 5 होता है, थर्ड भी 5 होता है, 10 के पावर 5, तो 10 के पावर 5 यानी 10 गुणे 10 करिएगा तो कितना होगा 100 किलो ओम। ठीक है। ब्लू यानी नीला, तो फर्स्ट डिजिट इसका 6 होता है, सेकेंड 6 होता है, थर्ड 6 होता है, मल्टीप्लायर यानी गुणांक 10 के पावर 6, तो 10 के पावर अगर 6 करिएगा तो इसको क्या बोलते हैं 1 मेगा ओम। अब 1 मेगा ओम से अधिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि जब इंसुलेशन या का भी मान अगर मापते हैं तो इंसुलेशन के मान मेगा ओम में मापा जाता है, मेगा ओम से अधिक नहीं मापा जाता है, इसलिए आगे नहीं होता है। बहुत सारा बुक वगैरह में भी दे दिया है, लेकिन मेगा ओम से वैल्यू इसका अधिक नहीं होता। रेजिस्टेंस के वैल्यू मेगा ओम से अधिक में नहीं मापा जाता। इंसुलेशन के भी वैल्यू जो मापा जाता है वो मेगा ओम में ही मापा जाता है। ठीक है, तो मेगा ओम से अधिक नहीं होता है। ठीक है। अब इसमें 2-4 चीज देख लीजिए। वायलेट का कितना यानी बैगनी का कितना होता है 777 इसका होता है। ठीक है। अब इसमें देखिए पूछता है गोल्ड यानी देख लीजिए, गोल्ड मतलब सुनहरा सोना, तो गोल्ड का टॉलरेंस होता है सहनशीलता, सहनशीलता में आएगा सुनहरा या चांदी आएगा या नो कलर आएगा। ठीक है, टॉलरेंस में। तो इसमें गोल्ड अगर आएगा तो -+5%, अगर चौथा पट्टी अगर या लास्ट वाला पट्टी अगर सहनशीलता देता है तो 3 गो तो कलर होगा, लेकिन चौथा पट्टी जो होगा सहनशीलता होगा यानी टॉलरेंस होगा। तो कौन सा देखिए, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, चौथा क्या है मल्टीप्लायर। ठीक है, पचवाई में ये क्या टॉलरेंस। तो इसमें जो टॉलरेंस जो आएगा सोना के लिए, गोल्ड के लिए -+5%। अगर पट्टी पर सुनहरा या सुनहरा रंग दे दिया तो इसका मतलब है सुनहरा का मतलब टॉलरेंस उसका -+5% है। अगर लिख दिया सिल्वर, लास्ट वाला पट्टी पर अगर लिख दिया कि इसका रंग जो है सिल्वर है तो उसका -+ टॉलरेंस जो होगा या सहनशीलता -+10% होगा। अगर लिख दिया अगर कोई कलर नहीं दिया है, अगर कोई कलर नहीं दिया है, ये क्या माइनस+ आपको लिख दिया यहां पर माइनस और प्लस, ये कितना हो गया 20%। अगर कोई कलर नहीं दे, सहनशीलता ना दे, टॉलरेंस नहीं दे तो -+20%। टॉलरेंस का मतलब पहले ही बता दिए माइनस+ यानी ये 5% अधिक भी काम कर सकता है, 5% बढ़ भी काम कर सकता, ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका, ये आप याद कर सकते हैं ब्लैक का 1, ऐसे भी अगर आप लिखते हैं तो 3 डिजिट तो सेम होता है, यहां तक भी सेम होता है, बस आपको यहां तक सिर्फ याद रखना है। तो ये याद करने में कुछ है नहीं, आप जब चाहेंगे तब याद हो जाएगा। ब्लैक का 0 होता है, ये सारा चीज आप लोग को हम बता दीजिए। अब इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनता है वो आप लोग को हम बताते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आता है, किस तरीके से पूछा जाता है, उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा जितना भी लिखे हुए हैं ये आप लोग नोट करिए। हरा, प्रतिरोध, प्रतिरोधक, प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब जाकर क्वेश्चन जो है हुआ। ठीक है, अब देखिए, आइए अब क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और क्वेश्चन है दूसरा जो है वो क्या है, लाल है, यहां रेड कर दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो है वो क्या है, पीला है, पीला है, तीसरा क्या है पीला है।
में तो व्यवस्था नहीं है, हम लोग देखा पीला है। और चौथा जो है मान लीजिए कि ये सुनहरा है, ये हम कलर तो नीला लिख रहे हैं मगर इसको मान लीजिएगा क्या है, सुनहरा है। पीले से हम कर देते हैं हल्का, मान लीजिए ये क्या है, सुनहरा है। पट्टियों के बीच में गैपिंग भी होता है, ठीक है। अब देखिए ये दे दिया कि 4 गो कलर है, एक भूरा है, ये ब्राउन है, रेड है, लाल है, पीला है, ये सुनहरा है। प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए दे दिया, ये प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, इसका मान को आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आप लोग आपके लिए लगा दिए हैं टेबल आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। टेबल या फिगर में लगाए हुए हैं, आप एक बार टेबल को देख लीजिए, देखिए, ठीक है। फिर आप लोग देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जहां अगर कोई दिक्कत है या नहीं समझ में आए जरूर पूछिएगा। आइए देखिए भूरा का मान कितना है, पहला डिजिट क्या है, फर्स्ट डिजिट भूरा का मान कितना है, 1 लिख दिए, ठीक है, 1 को लिख दिए। अब देखिए सेकेंड डिजिट में क्या है, लाल है, रेड है, तो सेकेंड डिजिट में लाल है, यानी सेकेंड में क्या है, लाल। और सेकेंड डिजिट में लाल कलर का, यहां देखिए सेकेंड में लाल रंग का दूसरा डिजिट में देख लीजिए कि क्या है। कहने का मेरा मतलब है कि फर्स्ट डिजिट है, सेकेंड है, सेकेंड मानिए ये है, सेकेंड है, आइए थर्ड है, ये मान लीजिए गुणांक है, मल्टीप्लायर गुणांक है, ठीक है। अब यहां देखिए आप लोगों, ठीक है, मान लीजिए यहां पर ब्लैक जैसे हम बता रहे हैं गुणांक है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में क्या होता है, ब्राउन का क्या होता है, ब्लैक का बताया ना, ब्लैक का आपको बता ही दिए। तो मान लीजिए कि क्या करना है कि यहाँ 0, यहाँ ब्राउन है तो 1 ये भी हो जाएगा 1, गुणांक में 10 के पावर 1 यानी 10। यहाँ अगर लाल है, रेड, लाल का क्या हो जाएगा, यहाँ कलर में अगर मान लीजिए ये हो गया भूरा, ये हो काला, यही ना, अगर लाल है, ठीक है, 2 2 2 10 के पावर ये भी। अब यही आपको हम समझाना ये चाह रहे हैं कि भूरा का क्या हो गया 1, तो 1 ले लिए। लाल के हम लाल यहां देखेंगे लेकिन किस में देखेंगे, सेकेंड डिजिट में देखेंगे, तो क्या है 2, तो क्या करेंगे यहां लिख देंगे 2, सेम के सेम लिखा जाएगा 2। ये 2 कलर का हो गया, कहानी खत्म। भूरा और लाल का मान जस के तस है, लिख दिए भूरा का 1, भूरा का इसमें देखे फर्स्ट डिजिट में 1, लाल का सेकेंड डिजिट में देखे कितना 2, लिख दिए भूरा के 1, लाल का 2, ठीक है। अब बचा पीला, तो पीला हमने क्या बताया है कि ये क्या है, गुणांक है, क्या है, गुणांक या मल्टीप्लायर है, ठीक है। ये क्या है, गुणांक या मल्टीप्लायर। तो पीला में देखिए यहां पीला लिखे हैं ना, चौथा नंबर पर ये पीला है, तो पीला क्या होता है 4 4, मल्टीप्लाइंग कितना का होता है 10 के पावर 4 होता है ना। तो चौथा का गुणांक देखना, मल्टीप्लायर को लेना है, तो चौथा का मल्टीप्लायर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। तो यहां पर क्या कीजिए, मल्टीप्लायर यानी इंटू 10 के पावर 4। कोई दिक्कत या कोई कंफ्यूजन, भूरा का 1 ले लिए 1, लाल का 2 सेकेंड डिजिट में 2 यहां ले लिए 2, पीला का कितना है गुणांक, मल्टीप्लायर को ये दर्शाता है, ये 4 10 के पावर 4 ले लिए, यहां 4 10 के पावर 4। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। अब कह रहा है सुनहरा, हमने क्या बताया गोल्ड,
यही बताया ना, गोल्ड यानी इसको सुनहरा भी बोलते हैं, तो उसका टॉलरेंस का मान कितना होता है, -+5%। तो माइनस प्लस यहाँ कर दीजिए, -5%। अब इतना से भी आंसर तो आने वाला है नहीं, ठीक है, इतना से भी क्या है, आंसर आने वाला तो है नहीं, सीधी तो भाई देता नहीं है आंसर, आंसर तो देता है इसको तोड़कर। तो देखिए ये 10 के जो पावर है इसको पहले तोड़िए, ठीक है, ये 10 के पावर अगर है तो हम इस तरह से, अगर बेस अगर सेम होता है तो ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 का अगर पावर क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर 10 का मान लीजिए पावर 4 है, यहाँ लिख सकते हैं कि 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर 1, क्योंकि अगर बेस सेम होता है तो घात में क्या हो जाता है, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं ना यहाँ, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10 किलो ओम लिख सकते हैं, या 10 किलो ओम लिख सकते हैं, 10 किलो, ठीक है। अब देखिए, अब इसको लिखिए, फिर लिखिए इसको कि 1 यानी 12 गुणे, ठीक है, 12 गुणे 12 गुणे 10 किलो, यहां पर ओम होगा, 10 किलो ओम ±5%। इतना से भी आंसर नहीं आता है। अब इसको सीधा आपका आंसर कितना देता है, इतना भी आंसर नहीं देता है। एग्जाम में इसको करिए, अब इसमें गुणा करिएगा तो कितना होगा, 120 गुणे 120, ठीक है। अब यहां पर दे देता है, आपको डायरेक्ट ही लिख देगा, ठीक है, 120 किलो ओम ±5%, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, देखिए इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, भूरा है, लाल है, पीला है, सुनहरा, प्रतिरोध का मान, रजिस्टर का मान ज्ञात करना है। भूरा का कितना है, 1, भूरा का फर्स्ट डिजिट देखेंगे 1 लिख दिए। लाल का सेकेंड डिजिट में देखेंगे 2 लिख दिए। बहुत कम समय में विद इन सेकेंड में भी आंसर दे सकते हैं, विद इन सेकेंड में आप आंसर दे सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से हम आंसर दे सकते हैं सेकेंड में। देखिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, रजत रंग से लेपित कार्बन की सहनशीलता कितनी होगी। रजत मतलब चांदी, चांदी का टॉलरेंस मान पूछ रहा है कि चांदी का टॉलरेंस मान कितना होता है, बताइए। चांदी के टॉलरेंस मान कितना, -+10%, करेक्ट। ये डायरेक्ट आप लोग के आया हुआ ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे पढ़ दिए, एक सफेद, बैगनी, काला, रंगीन रजिस्टर का होगा, मतलब मान्य क्या होगा, ठीक है। दे दिया क्या, सफेद दे दिया, बैगनी दे दिया, काला दे दिया। अब आप हमको बताइए, जब दे दिया, ठीक है, काला बैगनी दे दिया, ठीक है, तो आप हमको बताइए कि आप जानते हैं सफेद का कलर कोड। अब देखिए ऑप्शन से भी हम लोग पकड़ सकते हैं, कैसे, देखिए 7, देखिए यहां दिया 97, 47, 97, या फिर दिया है इसके बाद 47, ठीक है। ऑप्शन बहुत सटा सटा कर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कैसे पकड़ सकते हैं, देखिए इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, यानी ये तो कंफर्म हो गया बैगनी का कलर कोड कितना है, 7 है। वायलेट का या बैगनी का कलर रंग कितना है, 7 है। देखिए सब में मिल रहा है, 7 7 सब में मिल रहा है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए इस तरीके से अगर हम लोग चलेंगे, देखिए क्या बोलेंगे हम लोग,
अब सफेद, आप लोग जानते हैं सफेद का कितना होता है कलर कोड? सफेद का कलर कोड कितना होता है? सफेद का, ठीक है, 9 9। तब बताइए, दो ऑप्शन तो कट गया 47 किलो और 47 किलो तो खत्म, कहानी खत्म, ये तो नहीं होगा। अब होगा तो ये 97 या 97 ओम नहीं होगा ना। अब देखिए, कहने का मेरा मतलब है कि यहां से ध्यान से देखिए, 47 है। अब मान लीजिए कि हम देख लिए बैंड का कि भाई ये दे दिया, पहला हमारा डिजिट है 9, ठीक है। बैगनी का दे दिया, बैगनी का क्या है 7, ठीक है। ब्लैक का कितना होता है गुणांक, मल्टीप्लायर 0, यानी 10 के पावर 0, यानी 1 मान के चलिए। अगर 97 में 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, उतना ही। तो कितना हो गया 97 ओम, सिर्फ ओम, 97 ओम। तो अब बताइए 97, यहां दिया 97 किलो ओम, यहां 97 ओम दिया है। तो अब बताइए क्या होगा 97 ओम आंसर। समय लगा, बिल्कुल आप इसी तरह से आप मार सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहां अगला क्वेश्चन में, भूरा, काला और भूरा की कोडिंग युक्त मान की सहनशीलता निर्धारित करें। कह रहा है कि भूरा, काला और भूरा की कोडिंग में प्रयुक्त सहनशीलता का मान निर्धारित करें। मतलब 3 गो कलर दे दिया है, ठीक है, 3 गो कलर ये दे दिया, भूरा दे दिया है, काला दे दिया है और भूरा दिया है, और पूछ रहा है सहनशीलता का मान निर्धारित करें, ठीक है। अब देखिए भूरा का क्या होगा 1। अब बताइए कौन सा ऑप्शन में 1 आ रहा है, तो सब में देखिए, इसमें 90 है, इसमें 130 है, 150 है, ठीक है। चलिए यही मान लीजिए 1 आ गया। काला का कितना होगा, तो काला का 0 1 0। अब बताइए कि 1 और 0 किस में है, कौन सा ऑप्शन में 1 और 0 है, इसमें। समझ में आया, किसमें है 1 और 0, इसमें। देखिए 1 और 0 है। अगर ऐसे भी बनाते तो कितना आता, भूरा मल्टीप्लायर फिर करते 10 के पावर 1, ठीक है, तो यही होता। और जब इसमें कलर कोड पर सहनशीलता निर्धारित कीजिए कह रहा है, कलर कोड का कोई मान, नो कलर दिया है, वैल्यू ही नहीं दिया है, तो जब नो कलर रहेगा तो क्या होगा माइनस प्लस 20%। आंसर। इस तरीके से ऑप्शन पे भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। जैसे अगर किसी प्रतिरोध का रंगीन वाला बैंड पीला है, बैगनी है, काला है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या क्या दिया है, पीला दिया है, बैगनी दिया है, काला दिया है, तो कह रहा है कि प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब आप पढ़े हैं पीला का कितना होता है, पीला का 4 होता है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन में यहां दे दिए, यह दे 97, ठीक है, 87, 67, 47, 77। अब इसी तरह आप मार सकते हैं या नहीं मार सकते हैं, आप बताइए हमको, मार सकते हैं या नहीं मार सकते हैं ऑप्शन पे, ठीक है। इसको अगर निकालते हैं तो पीला का हो गया 4, बैगनी का हो गया 7, और काला क्या है मल्टीप्लायर, यानी 0 10 के पावर 0, यानी 1 47। देखिए ऑप्शन पर कितना जल्दी बन गया, डायरेक्ट हम मार दिए कितना 47। अगला ये, एक निर्धारित कार्बन प्रतिरोध का बैंड लाल भूरा सुनहरा और रजत है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, लाल है, ठीक है, लाल भी है, ठीक है, इसमें क्या किया, लाल है, भूरा है, सुनहरा है और रजत है, ठीक है, सब दे दिया। इसके मान को निर्धारित करें। अब बताइए लाल का कितना होता है, आपको पता है ना, रेड का कितना होता है 2। अब ऑप्शन में बताइए, ये भी 0.012 है, ये 0.02 है, और ये है 2, ये है 2,
तीन गो ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, अब बताइए, आप तो ये जान गए कि रेड का 2 होता है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, आगे चलते हैं। भूरा का कितना होता है? 1 होता है। होता है, भूरा का कितना होता है? भूरा का 1 होता है। ठीक है, भूरा का 1 होता है। ठीक है, भूरा का 1 होता है, लाल का 2, भूरा का 1। ठीक है, इसका बताइए कि सुनहरा और रजत 2 दे दिया है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? टॉलरेंस कितना होता है? 0.1। अब इसमें गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? 2.1 ओम आएगा। तो ये क्या होगा? 2.1 ओम। एक अगले क्वेश्चन समझ में आया? आगे, एक नारंगी नारंगी काला भूरा बैगनी रंग का रजिस्टर का मान ज्ञात कीजिए। क्या किया? 2 नारंगी नारंगी, यानी सिंपल सी बात है, क्या किया है कि नारंगी नारंगी। ठीक है, हम लोग लेंगे, देखिए कितना रंग दे दिया, नारंगी नारंगी काला भूरा बैगनी। तो बताइए, 1 2 3 4 5 रंग का है। तो अगर 5 रंग है तो 3 डिजिट सेम का सेम लेना है। तो नारंगी का ले लिए 3, दूसरा डिजिट लिए 3। ठीक है, काला कितना है? हाँ, तो क्या होगा? काला का 0, भूरा का 10 के पावर 1 कीजिए। ठीक है, ये क्या होगा? 10 का पावर 1। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये कितना होगा? 3300। 3300 10 से भाग दीजिएगा तो 1.3 किलो ओम। ये आ गया आंसर। ठीक है, आगे, भूरे हरे और चमकीले और लाल रंग का रजिस्टर का मान होगा। भूरा है, हरा है। ठीक है, तो भाई भूरा का कितना होता है? 1। कोई ऑप्शन में 1 दिखाई दे रहा है क्या? ये दिखाई दे रहा है, मार दीजिए। कोई ऑप्शन में है ही नहीं। भूरा हरा, भूरा का कितना होता है? 1। कोई ऑप्शन में है? 1 है, सिर्फ इसमें है। ये आंसर हो गया। यदि किसी निकालना है तो निकाल सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। निकालना है तो भूरा का कितना होता है? 1, हरा का 5। ठीक है, इस तरह से 15 हो जाएगा। लाल का किलो में बदलिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा तो इतना हो जाएगा। इस तो ऑप्शन से हम बता रहे हैं कि ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं। यदि किसी प्रतिरोध के 3 रंग है, पीला है, बैगनी है और भूरा, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। पीला का कितना होता है? पीला का 4। अब बताइए, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, यानी एगो तो कंफर्म है, पीला का मान 4 है। अब आइए बैगनी, बैगनी का कितना होता है? 7। तो बताइए, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। और लास्ट में क्या है? भूरा। तो भूरा का कितना होता है? 10 के पावर 1। तो हम ये कर सकते हैं, कि यहां पर ये कर सकते हैं कि भूरा के पीला का 4, बैगनी का 7, भूरा का 10 के पावर 1, यानी 470 ओम। अब ये किलो ओम तो होगा नहीं, ठीक है, पॉइंट में तो आएगा नहीं। ये क्या हो गया? 470 ओम। ये आप लोगों का समझ में आ गया होगा। और सिर्फ 2 ये जो क्वेश्चन है, इस तरह से भी ये इसलिए हम बता रहे हैं कि आप लोगों को एग्जाम में भी लगे कि हाँ, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए, हमें -+5% के साथ 47 किलो ओम के मान ज्ञात करें और प्रतिरोधक पर रंग बैंड का अनुक्रम होना चाहिए। ठीक है, प्रतिरोधकों पर रंग या बैंड के अनुक्रम में होना चाहिए। इसका मान को ज्ञात करके बताइए। ऑप्शन में दे देगा, ए में पीला, बैगनी, पीला, सुनहरा रंग, पीला,
बैगनी चांदी सुनहरा रंग, पीला बैगनी नारंगी चांदी रंग, पीला बैगनी नारंगी सुनहरा रंग, इस तरह से दे देगा। अब आप जानते हैं -+5 किसका होता है, ये तो कंफर्म आपको पता होना चाहिए। -+5 किसका टॉलरेंस होता है, तो ये होता है सोना का। तो देखिए सुनहरा इसमें भी है, इसमें भी है, लास्ट से चलेंगे, सुनहरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, तीनों में सुनहरा दे दिया है। अब बताइए, ये तो जान गए कंफर्म है, -+5% का मतलब सुनहरा का मतलब जो है सुनहरा होगा। अब आगे 47 किलो ओम दे दिया है, तो 47 किलो ओम आप जान रहे हैं, 4 के आप जानते हैं पीला का कितना होता है 4, ठीक है। तो अब 4 जो होता है ये किलो ओम है, तो आपको पता होगा कि किलो मतलब 10 के पावर 3, ठीक है। अब ऐसे आप निकाल लीजिए, 47 है, ये क्या होगा, पीला का कितना होता है, पीला का कितना होगा, पीला का होगा 4 पीला, ठीक है। अब ये हो जाएगा पीला का 4, 7 किसका होगा, बैगनी का। आपको पता हो गया कि 4 पीला 7 बैगनी सुनहरा, तो दुग देखिए पीला इसमें बैगनी इसमें भी है, ये भी मिल रहा है, पीला बैगनी मिल रहा है, लेकिन कंफर्म आपको कौन सा होगा इसको बताने के लिए, किलो का मतलब आप जान गए कि 4 जो होता है पीला का बैगनी का होता है 7, ठीक है। 4 किसका होता है, पीला का बैगनी के 7, और 10 किलो ओम कहने का मतलब कि 10 के पावर 3 होगा, यानी 47 गुणे 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 किसका आएगा, ऑरेंज का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पीला बैगनी नारंगी और सुनहरा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगले निम्नलिखित में टारगेट में से प्रतिरोधों में से किसका मान -+20% सहनशीलता के साथ, टॉलरेंस के साथ 10 किलो ओम है। इसमें दे दिया लाल लाल लाल, हरा, रजत रंग, पीला पीला, रजत रंग, इस तरह से ऑप्शन दे दिया, नारंगी काली, नारंगी नारंगी काली, स्वर्ण रंग, भूरा काली नारंगी, कोई सहनशीलता बैंड नहीं। तो आपको इसी तरह से आपको ऑप्शन देख के भी आप मार सकते हैं। कैसे कि अगर -+20% देगा तो किसका होता है, जिसका कलर नहीं, तो माइनस यानी कोई सहनशीलता नहीं, ये आंसर है। लेकिन आपको बता देते हैं 10 किलो एक का क्या होगा, भूरा, ठीक है, एक का मान कितना होगा भूरा, काला का कितना होगा 0, किलो का मतलब होता है 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 यानी 3 का कितना नारंगी, तो ये कोई सहनशीलता नहीं, ये आंसर। आई थिंक ये जितना भी आपको आज क्वेश्चन ये सब नोट कर लीजिएगा, बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और भी जो भी बुक आप लोग का है उसमें से क्वेश्चन छांट कर बनाइए, और आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, ऑनलाइन अगर देख रहे हैं, उनसे भी अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे, प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना ही फायदा होगा। आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। और आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें।